अब हम देखते हैं सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना क्या है। देखिए, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना दो पीढ़ियों के बीच के अंतराल को स्पष्ट करना है, जनरेशन गैप को स्पष्ट करना है कि किस प्रकार से पीढ़ीगत अंतराल एक मनमुटाव की स्थिति परिवार के सदस्यों के बीच पैदा कर देता है। आधुनिकता के दौर में यशोधर बाबू परंपरागत मूल्यों को हर हाल में जीवित रखना चाहते हैं। वे पुरानी पीढ़ी के आदर्शों और मूल्यों से जुड़े हैं, जबकि उनके बच्चे नई पीढ़ी के अनुसार जीवन जीने में विश्वास रखते हैं। जबकि उनकी पत्नी अपने बच्चों के साथ खड़ी दिखाई देती है, अर्थात उनकी पत्नी अपने आप को अपने बच्चों के अनुरूप ढालने में सफल हो जाती है, लेकिन यशोधर बाबू अपने आप को अपने बच्चों के अनुरूप ढालने में सफल नहीं हो पाते। इसका एक कारण किशनदा भी हो सकते हैं। देखिए कैसे यशोधर बाबू अपने आदर्श किशनदा से अत्यधिक प्रभावित हैं और आधुनिक परिवेश में बदलते हुए जीवन मूल्यों और संस्कारों के विरुद्ध हैं। यशोधर बाबू का पूरा व्यक्तित्व किशनदा के प्रभाव में ही विकसित हुआ है। वे किशनदा के व्यक्तित्व की ही प्रतिच्छाया हैं। यह उनकी कमजोरी ही कही जाएगी, क्योंकि वे जीवन भर अपना कोई स्वतंत्र महत्व स्थापित नहीं कर पाते, अर्थात किशनदा के आदर्शों पर ही वे अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। एक तरह से वे किशनदा के रूप में ही जी रहे थे। वह उनके जीवन मूल्यों में बदलाव न होने का एक बड़ा कारण माना जा सकता है। अब देखिए, इस कहानी में आपको दो जुमले दिखाई देंगे, समहाउ इम्प्रॉपर और जो हुआ होगा। ये दो कथन हैं जो कहानी का बीज वाक्य कहे जा सकते हैं। अब देखिए, समहाउ इम्प्रॉपर जुमले में अनिर्णय की स्थिति है, तो दूसरा जुमला जो हुआ होगा मैं यथा स्थिति को, अर्थात जैसी स्थिति है उसको ज्यों का त्यों स्वीकार करने की बात कही गई है। अब हम देखते हैं, प्रस्तुत कहानी में यशोधर बाबू को हमें सहानुभूति का पात्र समझना होगा। क्यों? पीढ़ीगत अंतराल के कारण परिवार के साथ तालमेल नहीं बिठा पाते। यशोधर बाबू पीढ़ीगत अंतराल के कारण ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ मेलजोल नहीं बिठा पाते, तालमेल नहीं बिठा पाते। उनमें एक तरह का द्वंद्व देखने को हमें मिलता है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी अपनी तरफ खींचता तो है पर पुराना छोड़ता नहीं, अर्थात वे पुराने जीवन मूल्यों को छोड़ नहीं पाते। अब हम देखते हैं पाठ के आधार पर पुराने जीवन मूल्य क्या हैं जिन्हें यशोधर बाबू सहेज कर रखना चाहते हैं। भाईचारा व प्रेम बनाए रखना, किसी भी कीमत पर रिश्तेदारी निभाना व टूटने से बचाना। नंबर 3, बुजुर्गों का सम्मान करना। अगला, परंपराओं का निर्वहन। अगला है संयुक्त परिवार और संस्कारों को महत्व देना। और अंत में संतोषपूर्ण जीवन व्यतीत करना। इसी प्रकार से अब हम इसके विपरीत यदि देखें तो जीवन मूल्यों में वर्तमान में क्या बदलाव आ गए हैं, वो इस प्रकार से हैं। भाईचारे और प्रेम को मूर्खतापूर्ण मानना, रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानना। यशोधर बाबू का जब बड़ा बेटा बुआ को पैसे भेजने से मना कर देता है, तो हमें उस समय यह उदाहरण देखने को मिलता है कि आजकल के बच्चे या वर्तमान पीढ़ी रिश्तेदारी निभाने को घाटे का सौदा मानती है। बुजुर्गों का तिरस्कार, बुजुर्गों का सम्मान ना करना,
पाश्चात्य संस्कृति को अपनाना, बढ़ावा देना, एकल परिवार को महत्व देना और किसी भी तरह धन कमाना, ये प्राचीन जीवन मूल्य और आधुनिक जीवन मूल्यों की बात यदि हम करें तो वो इस प्रकार से हैं। जीवन मूल्यों में किस तरह से बदलाव आ चुका है उसका वर्णन ये वाक्य करते हैं। अब अगला आगे हम देखते हैं। यशोधर पंत स्वयं पुराने जीवन मूल्यों का निर्वाह करते हैं। अब देखिए, पुराने जीवन मूल्य जो हमने अभी पढ़े, जिसमें रिश्तेदारी निभाना, भाईचारा रखना और अपनी संस्कृति सभ्यता को सहेज कर रखना, इसके वाहक इस कहानी में यशोधर पंत हैं। किंतु उनके बच्चे व उनकी पत्नी उनका पुरजोर विरोध करते हैं, अर्थात उनके जीवन मूल्यों में बदलाव दृष्टिगोचर होता है। तो इसी संघर्ष में घिसते हुए यशोधर बाबू का जीवन चक्र चलता रहता है। तो देखिए बच्चों, यह कहानी हमें यह शिक्षा देती है कि हमें आधुनिकता को अपनाना चाहिए, आधुनिकता की तरफ हमें बढ़ना चाहिए, लेकिन हमें अपने जीवन मूल्य और अपनी संस्कृति, अपनी सभ्यता को सहेज कर रखना चाहिए। यह पाठ यहीं पर समाप्त होता है। आशा करती हूँ यह पाठ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।